इजराइल ने ईरान पर अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को टारगेट वेरीफाई किए, उसी तरह इजराइल ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान में टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्राइक करने का तरीका भी सेम टू सेम था। ये हमले इतनी सटीकता के साथ किए गए कि टारगेट के अलावा किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद और परमाणु खतरे से है। इजराइल ने भी कहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से मैच खाता है और इसलिए पाकिस्तान कल रात से तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में एक अंतर भी है। भारत ने 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर टारगेट हिट किए, लेकिन इजराइल ने 200 फाइटर में ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा हुआ है। अब पूरा टेररिस्तान है, हम कैसे छोड़ें? तुम मारोगे, हम भी मारेंगे इसको। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं असीम मुनीर का नंबर तो नहीं आ जाएगा। है अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। मुस्लिम देश ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं सटके, या ट्रंप की गोदी में चढ़े रहें और भारत से बचने का प्रयास करें। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप पे भरोसा करना कितना खतरनाक है, इसलिए मुनीर डरा हुआ है। तो सोए सोए में ऊपर भेज दिया कि क्या करोगे, उठ के फालतू का काम करोगे तो जाओ ऊपर जाओ। अंदाजा लगाइए कि इजराइल की सटीक मारक क्षमता और सैन्य तैयारी कितनी जबरदस्त रही हो। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी सेना के 2 टॉप लीडर और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात तो खुद ईरान मान चुका है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी मारे गए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। उसकी लीडरशिप में ही आईआरजी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को संभालता था। इजरायली सेना ने ईरान एयरफोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादेह को भी मारने का दावा किया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदाऊ अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचहर, इनकी भी इजरायली हमले में मौत की खबर है। जब इजराइल इस तरह से ईरान के बड़े बड़े लोगों को चुन चुनकर एक झटके में मार सकता है, तो भारत भी ऐसी स्ट्राइक करने की ताकत रखता है और भारत यह दिखा चुका है। यह बात पाकिस्तान को अपने टूटे फूटे एयरबेस देखकर आज भी याद आती है। भारत जब चाहे इजराइल की तरह पाकिस्तान में जहां चाहे अटैक कर सकता है, जिसे चाहे उसे निपटा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में मुनीर को और शहबाज शरीफ को, भाई साहब, ये तस्वीरें सोने तो नहीं देंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इजराइल ने ईरान पर अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को टारगेट वेरीफाई किए, उसी तरह इजराइल ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान में टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्राइक करने का तरीका भी सेम टू सेम था। ये हमले इतनी सटीकता के साथ किए गए कि टारगेट के अलावा किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद और परमाणु खतरे से है। इजराइल ने भी कहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से मैच खाता है और इसलिए पाकिस्तान कल रात से तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में एक अंतर भी है। भारत ने 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर टारगेट हिट किए, लेकिन इजराइल ने 200 फाइटर में ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा हुआ है। अब पूरा टेररिस्तान है, हम कैसे छोड़ें? तुम मारोगे, हम भी मारेंगे इसको। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं असीम मुनीर का नंबर तो नहीं आ जाएगा। अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। मुस्लिम देश ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं सटके, या ट्रंप की गोदी में चढ़े रहें और भारत से बचने का प्रयास करें। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप पे भरोसा करना कितना खतरनाक है, इसलिए मुनीर डरा हुआ है। तो सोए सोए में ऊपर भेज दिया कि क्या करोगे, उठ के फालतू का काम करोगे तो जाओ ऊपर जाओ। अंदाजा लगाइए कि इजराइल की सटीक मारक क्षमता और सैन्य तैयारी कितनी जबरदस्त रही हो। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है।
ईरानी सेना के 2 टॉप लीडर और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात तो खुद ईरान मान चुका है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी मारे गए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। उसकी लीडरशिप में ही आईआरजी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को संभालता था। इजरायली सेना ने ईरान एयरफोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादेह को भी मारने का दावा किया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदाऊ अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचहर, इनकी भी इजरायली हमले में मौत की खबर है। जब इजरायल इस तरह से ईरान के बड़े बड़े लोगों को चुन चुनकर एक झटके में मार सकता है, तो भारत भी ऐसी स्ट्राइक करने की ताकत रखता है और भारत यह दिखा चुका है। यह बात पाकिस्तान को अपने टूटे फूटे एयरबेस देखकर आज भी याद आती है। भारत जब चाहे इजरायल की तरह पाकिस्तान में जहां चाहे अटैक कर सकता है, जिसे चाहे उसे निपटा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में मुनीर को और शहबाज शरीफ को, भाई साहब, ये तस्वीरें सोने तो नहीं देंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इजरायल ने ईरान पर अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को टारगेट वेरीफाई किए, उसी तरह इजरायल ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान में टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्राइक करने का तरीका भी सेम टू सेम था। यह हमले इतनी सटीकता के साथ किए गए कि टारगेट के अलावा किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद और परमाणु खतरे से है। इजरायल ने भी कहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से मैच खाता है और इसलिए पाकिस्तान कल रात से तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में एक अंतर भी है। भारत ने 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर टारगेट हिट किए, लेकिन इजरायल ने 200 फाइटर में ये न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा हुआ है। अब पूरा टेररिस्तान है, हम कैसे छोड़ें? तुम मारोगे, हम भी मारेंगे इसको। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं असीम मुनीर का नंबर तो नहीं आ जाएगा। हाल है अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। मुस्लिम देश ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं सटके, या ट्रंप की गोदी में चढ़े रहें और भारत से बचने का प्रयास करें। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप पे भरोसा करना कितना खतरनाक है। इसलिए मुनीर डरा हुआ है। तो सोए सोए में ऊपर भेज दिया कि क्या करोगे, उठ के फालतू का काम करोगे तो जाओ ऊपर जाओ। अंदाजा लगाइए कि इजरायल की सटीक मारक क्षमता और सैन्य तैयारी कितनी जबरदस्त रही हो। इजरायल की स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी सेना के 2 टॉप लीडर और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात तो खुद ईरान मान चुका है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी मारे गए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है।